फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग का जो थर्मोडायनेमिक्स वाला सीरीज है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और थर्मोडायनेमिक्स के जो पूरे वीडियोस बने हुए हैं वो आपको अगर प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट पे पूरे थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। और अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट इज द सोम, इसकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमने काफी सारे सब्जेक्ट्स के और भी डाले हुए हैं, लेकिन वो टॉपिक रैंडमली है। तो कई लोगों का कहना है कि सर इसको एक बार चेक करिएगा, ये सीक्वेंस में नहीं है। तो मैं पहली बात आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर आप देखेंगे और टॉप टेस्ट सीरीज जो चैनल है उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट्स वहां पर जरूर मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर अगर मैं एसएससी जेईई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैं बात करूं एसएससी जेईई के लिए, अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप कोई सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स आपका कंप्लीट डाला हुआ है वहां पर। और इसके अलावा मैंने काफी सारे जो सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं, जैसा कि अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन हो गया, मशीन डिजाइन का भी है, टॉम का भी है, थर्मोडायनेमिक्स के अलग से भी आईसी है, पावर प्लांट है। ये सब जो टॉपिक्स है, ये सब कुछ डेरिवेशन से, ये आपको टॉपिक्स कहां पर हेल्प करेंगे। पहला चीज, अगर आप एसएससी जेईई मेंस देने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपसे डेरिवेशंस वगैरह पूछे जाते हैं। दूसरा चीज, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या है, काफी लंबे चौड़े डेरिवेशंस वगैरह रहते हैं। तो वो जो डेरिवेशंस रहते हैं उसको मैंने बहुत इजी फॉर्मेट में डिलीवर करने की कोशिश की है वहां पर। तो अगर आप जैसे एसएससी जेईई के लिए प्रॉपर एक वे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उस टॉपिक के थ्रू नहीं जाएंगे तो बेटर है। अगर आप जाना चाहते हैं एसएससी जेईई के लिए तो थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि हमने डाल चुका है पूरा का पूरा, और अब हम लोग इसी तरीके से सोम को डालेंगे और सोम में भी आपको बिल्कुल सीरीज में मिलेगा 1 by 1। जैसा आप लोग फ्रेंड्स ऑफलाइन स्टडी का मजा लेते हो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टडी में भी मजा आने वाला है, ठीक है। बट एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर वीडियोस चल रहे हैं, ठीक है, जब आप देखते हैं तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेट ज्यादा रखिए उन चीजों पर। ऐसा नहीं कि बीच में वहां पर व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया आ रही है और हम लोग वहां तुरंत शिफ्ट हो गए। जो भी यहाँ पर मैं आपको वीडियोस दूंगा बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर में दूंगा, जैसा आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। और जैसा कि अगर मैं बुक्स को लेके बता दूं आपको कौन कौन सी बुक्स में किस तरीके से कवर करनी है चीजें, तो देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पर मैं 3 बुक का आपको नाम बता रहा हूँ। ये 3 बुक में आपको जो बुक्स हैं, फर्स्ट आप मान लीजिए, फर्स्ट जो है दैट इज द आर्केजेन, ठीक है। मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया है, पिछले इन द सेंस प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग अगर जैसे एग्जाम है तो उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फर्स्ट बुक आप प्रीफर जैसे कर रहे हैं आर्केजेन। दूसरा आपके पास हो सकता है, देखिए आरएस खुरमी को लेकर जो आपके पास दूसरा बुक है ये आपको मिलेगा आरएस खुरमी। और अगर मैं तीसरी बुक की लेके बात करूं तो ये आपको मिलेगा आईएएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। यहाँ पर आईएएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये मेरे पास देखिए 3 रिसोर्सेस हैं और ये 3 रिसोर्सेस हमको क्या करना है, इस जो भी हमारा स्टडी है उसको हम लोग को कंटिन्यू लेके चलना है। अब समझिए इस चीज को, यहाँ पर देखो अगर आपके पास आरएस खुरमी है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो इसको बुक को लेने की जरूरत नहीं है, इस खुरमी को लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको अगर लास्ट ईयर का एसएससी जेईई एग्जाम्स का डेटा दूं तो वहां के जो 80% क्वेश्चन आए थे वो आरएस खुरमी से आए हुए थे, ठीक है। लेकिन आरएस खुरमी के क्वेश्चन में दम नहीं है, वो बिल्कुल आपसे बिल्कुल इजीली बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज, अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं गेट को छोड़कर, क्योंकि देखिए गेट और बाकी एग्जाम्स में क्या डिफरेंस होता है, जो गेट है आपका 80 से 90% क्वेश्चंस वहां पर जो होते हैं वो न्यूमेरिकली होते हैं और 10 to 50% थ्योरेटिकली होते हैं, और इसीलिए आपका जो कैलसी है वो भी आपका गेट के एग्जाम में अलाउ करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर इस केस में, तो यहाँ पर आपको क्या कैलसी अलाउ करेगा नहीं, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा चाहिए कंपेयर टू प्रैक्टिकल। क्योंकि यहाँ पर अगर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अगर पूछ रहा है, जैसे अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले को लेके ही बात करता है। तो इतना तो आपको मेरे ऊपर बिलीव रखना होगा कि मैं यहाँ पर आपको जो भी चीज डिलीवर कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन माई 8 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है, मैं आपको बताऊंगा
ठीक है, मैंने जहां भी क्लास लिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम तो मैंने दिल्ली में क्लास लिया हुआ है, बट इसके अलावा पटना, आगरा, ठीक है, वाराणसी, ये सब जगह भी मैंने क्लास लिया हुआ है। लेकिन वहां पर जो स्टूडेंट्स के मैक्सिमम जो डाउट्स आते हैं, सबसे पहला चीज बुक को लेके, इसीलिए मैं ये आपका न्यूज़ जो सब्जेक्ट से इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस बात का दे रहा हूं कि आपको बुक कौन सी प्रीफर करनी है। सेकेंड चीज, जो भी बुक आप उठा रहे हैं वो बुक आप अभी उठाएंगे और उसी बुक को लास्ट तक फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक महीना ये बुक पढ़ा, दूसरा महीना दूसरा बुक पढ़ा, फिर हमने नेक्स्ट महीने कुछ और बुक्स को फॉलो कर दिया। इस तरीके का सिनारियो आपको बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। जो चीज आप पढ़ रहे हो उस चीज को पढ़िए और उसी चीज को आपको कंटिन्यू आगे तक पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि अगर मैं एसएससी जेईई के एग्जाम्स की बात करूं तो एक तो आपका अभी इस मंथ एग्जाम्स होना है, जिसके लिए अगर आप नया चीज अब मत पढ़ना स्टार्ट करिए। इस मंथ आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, इसमें आपको नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है अभी तक। और आपको लगता है कि अभी आपका प्रिपरेशन नहीं है या आपने आधा सब्जेक्ट्स पढ़ा है, तो नो डाउट आप उस एग्जाम में अपीयर तो जरूर होंगे और डेफिनेटली होना भी चाहिए, वहां पर आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन फिर नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम है मार्च के लिए, जो आपका मार्च का डेटा है, उसके लिए बिल्कुल आप कमर तोड़ के एकदम रेडी हो जाइए, क्योंकि वहां पर वो चीजें आपको क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो पहला चीज है कि अगर हम लोग बुक्स को लेके बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहला बुक्स आपको प्रीफर करना है वो आरके जैन करना है, ठीक है। मैं काफी सारे देखिए स्टूडेंट्स को आरके जैन बुक लगाने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आरके जैन के। दूसरा चीज, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन लगाना है वो आईएएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने। अब सुनिए, जो आरके जैन के आपके बुक्स है, इस पे आपको क्या है, अगर आप सपोज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने जा रहे हो तो इसमें आपको पूरे टॉपिक्स कंबाइन मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों बुक को बताने का रीजन मैं बता रहा हूँ। आरके जैन में जाओगे तो अगर आप सोम उठाओगे तो सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको 500, 600, 700, 800 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे पूरा कंबाइंड टॉपिक को लेकर, ठीक है। लेकिन अगर आप आईएएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे लेके जाओगे तो काफी सारे पब्लिकेशंस के फ्रेंड्स बुक आते हैं, ठीक है। जैसा अगर मैं पब्लिकेशंस की बात करूं तो अलग अलग एस पब्लिकेशन में डिजी और आपका गेट एकेडमी अलग अलग आपके क्या होते हैं पब्लिकेशंस के बुक आते हैं। आपको ये आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलेगा, इसमें आपको बेसिकली 20 to 25 ईयर्स तक के टॉपिक कवर होने वाले हैं। ये जो अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 20 से 25 साल के क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, ठीक है। दूसरे चीज को अगर मैं लेके बात करूं तो आपको क्या दिखेगा, 20 से 25। तो पहला चीज हमको ये समझ में आया कि 20 से 25 साल के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और दूसरा चीज आप यहां से ये देख सकते हो क्या, इसमें जो भी आपको टॉपिक्स मिलेगा ये बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा या चैप्टर वाइज मिलेगा, आप बोल सकते हो। टॉपिक वाइज, इसमें टॉपिक वाइज तो मुश्किल है, बट आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इसमें जरूर मिलेंगे। मतलब अगर आपको किसी सब्जेक्ट से मान लीजिए सोम के अंदर अगर आपको 12-13 चैप्टर्स मिलते हैं तो बिल्कुल इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और इसी का आपको सबसे ज्यादा फायदा यूज करने वाले हैं। क्यों, देखिए अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा मतलब मान लीजिए आरके जैन आपने उठाया, आप कुछ क्वेश्चंस को पढ़े, मान लीजिए आप शुरू से आए 10, 12, 15, मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन को शुरू से लेकर रिव्यू मारा, उसमें आप क्या है 4 दिन की क्लास पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ रही है यार 2 ही क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने टॉपिक से पढ़ा हुआ है, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस का क्या, बाकी के क्वेश्चन हम लोग बाद में लगाएंगे। तो इस तरीके से क्या है ना, कभी कभी माइंड इरिटेट होता है या आपको ऐसा लगता है अरे यार ये चलो बाद में लगाएंगे और पता चला पूरा का पूरा क्वेश्चन ही छूट गया, ठीक है। तो ये आपका जो है ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा देखिए प्रैक्टिस का अगर रामबाण उपाय है ना, तो आप जो भी टॉपिक्स को पढ़ते हो उस टॉपिक के बाद सीधा जाके उस टॉपिक से क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। और मैं भी जो सीरीज है इसमें यही करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे, टॉपिक्स को करने के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ डायरेक्टली तो कवर नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम लोग अलग से सीरीज की प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। इस वीडियो में भी मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके आऊंगा टॉपिक से रिलेटेड, बट वो लिमिटेड, क्योंकि देखो डेफिनेटली आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है और क्वेश्चंस लिखने में नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग आपका बहुत ज्यादा होगा। तो आपको क्या है अभी क्वेश्चंस के लिए आपको अभी ज्यादा फोकस करना है। नो डाउट कंटेंट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं वहां से आपको पढ़ना है और सीधा जाके आपको क्वेश्चंस लगाना है और आपको कोई अनदर सोर्स की तरफ मूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन आप सोच रहे हैं बुक्स को पढ़ने के लिए तो मैं यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड बुक्स भी बता देता हूँ। अगर बात करें, देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2-3 स्टैंडर्ड की बुक यूज करते हैं। एक जो आप सेमेस्टर्स में यूज करते होगे डेट इज द आरके राजपूत, ठीक है, आप यूज कर रहे हैं, डेट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आरके राजपूत जो है प्रैक्टिस के लिए चलिए ठीक है, बट वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ,
ये आपके क्या है, टोटली आपके ऑल सब्जेक्ट्स के बुक है। और आईएएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें दो पार्ट में बुक आता है, एक आपका आता है पेपर 1 और एक आपका आता है पेपर 2। ठीक है, यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं पेपर 1, तो पेपर 1 आपका क्या पूरा का पूरा थर्मल पार्ट है। थर्मल पार्ट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे पेपर 1 की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स, आईसी, आरएसी और पावर प्लांट, ये 4 हुए। नेक्स्ट आपका क्या मिलेगा इसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पेपर 1 है। पेपर 2 की तरफ जाओगे तो डिजाइन पार्ट या प्रोडक्शन पार्ट है, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो अगर आप ये आईएएस की बुक प्रीफर कर रहे हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए अगर आप जाओगे तो ये आपको पार्ट पेपर 2 में मिलेगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो आपका मॉस की जो बात हो रही है, मॉस का जो आपका डिजाइन है आपको किस में मिलेगा, पेपर 2 में। तो पेपर 2 में आपको जो कवर होंगे यहाँ पर वो सोम या मोस जो भी आप बोल रहे हो, बात करेंगे अभी इसके बारे में, वो कवर होगा। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज लगाने से ये फायदा है कि जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उस चैप्टर के थ्रू जाइए और सीधा आप क्या है इस पे आके अपना क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को फ्रेंड जरूर ध्यान रखिएगा आप। ये सब जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज आपको खुद अपने माइंड में स्टेबल करके चलना है। ठीक है, दूसरा चीज कितना टाइमिंग देना है हमको पढ़ने के लिए, जितना जैसे जैसे आपकी टॉपिक्स चल रही है, टॉपिक कंटेंट कवर करने के बाद आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाने के 3 तरीके जैसा कि मैं आपको बताया हूं, बट अगेन मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, अगर आप किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, अभी मान लीजिए अगर आप मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया और उस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में सपोज मान लो आपको 2 घंटा का टाइम लगता है, और अगर मान लीजिए कि 1 हफ्ते 10 दिन या 1 महीने बाद अगेन उसी 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में जैसा कि पहले आपको 2 घंटा लग रहा था, अभी भी अगर आपको 2 घंटा लग रहा है तो नो डाउट आपकी पढ़ाई प्रोडक्टिव नहीं है, उस केस में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट निकल कर आएगा। इसीलिए आप जो भी चीज पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जब आप दोबारा उस चीज को पढ़ोगे तो पहले वाला जितना भी आपका टाइम कंज्यूम हुआ था उससे तो कम लगना चाहिए। अब फर्स्ट टाइम कितना टाइम कंज्यूम हुआ था वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर और आप कितना फोकस होकर पढ़ते हैं उसके ऊपर मैटर करता है। इसमें यह मैटर नहीं करता कि सामने वाले ने फर्स्ट बार में 2 घंटे में टॉपिक निकाला और मुझे पढ़ने में फर्स्ट बार में 3 घंटा लगे, ये मैटर नहीं करता। सब कोई के पढ़ने का तरीका अलग है। कई लोग चीजों को ज्यादा डीप में, ज्यादा कंसेप्ट पे समझते हैं, जो जैसा समझ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। असली औकात अगर मैं बोलूं पता चलेगा तो क्वेश्चन जब लगाओगे उस टाइम पता चलेगा कि आपके कंटेंट कितने क्लियर है। और सबसे बेहतरीन तरीका, थ्योरी को अगर आपको क्लियर करना है, कंटेंट को पकड़िए, क्वेश्चंस पे आइए और क्वेश्चंस के थ्रू जब आप कंसेप्ट को देखेंगे तो डेफिनेटली वहां पर चीजें आपको ज्यादा क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से कोई भी अगर डाउट्स आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ चीजों पे डिस्कस करना है या किसी चीजों में लेके आपको डाउट आ रही है, या अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं या आपको टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है उस कंडीशंस पे, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको इसके ऊपर अलग से चीजें, जो भी टॉपिक्स मुझे लगेगा उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मेरा 2 बुक फाइनल हुआ, एक आरके जैन और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आईएएस पीयर क्वेश्चन यूज करने के 2 तरीके, 2 फायदे हैं। पहला तो एक चैप्टर वाइज, और सेकंड चीज आप लोगों को ये श्योरिटी हो जाए कि यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो भी कंटेंट मिल रहे हैं ये केवल ऐसा नहीं कि लो कंटेंट है। अगर आप आईएएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप बना रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपका लेवल कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली मैं ऐसा कोई तोप चीज नहीं देने वाला हूं। जैसा कि अगर आप मेरा थर्मोडायनेमिक्स का सीरीज देखेंगे वहां पर भी मैंने यही बात किया था, और वहां पर भी आप आईएएस पीएस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स लगाते हैं और डेफिनेटली उनको दिक्कत, देखो क्वेश्चंस लगाओगे तो डाउट आना तय है, ये तय बात है, वो डाउट आएगा। अब वो मैक्सिमम आपका कंटेंट से कवर हो जाए, अदरवाइज कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको क्या है कंफ्यूज करते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग लाइव सेशन आगे प्लान करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो बात यह है कि कंटेंट तो कवर हो जाए। ठीक है, तो अभी हमारा प्राइमरी एम क्या रहेगा, इस कंटेंट को कवर करना। तो आई होप पहला चीज कि आप लोगों को बुक से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो चीजें आपके क्लियर हुई होगी। जो मैंने बुक्स को लेके बात किया हुआ है यहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए अब हमारा था ये जो पोर्शन था इसके बारे में हम लोग अब इसको साइड करते हैं और नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की तरफ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले पहला काम हमको क्या करना है, सिलेबस को समझना है। और सिलेबस को समझने से पहले सबसे बड़ा चीज, इसको हम लोग और क्या क्या नाम देते हैं, जैसा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको हम लोग बोल रहे हैं सू। ठीक है, अगर आपकी जानकारी हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखते हैं। इसी को हम लोग और बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड।
ये जो इसी का नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ये इसका दूसरा नाम है। नाम को लेके लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। डिप्लोमा वाले मॉस सोम बोलते हैं और इंजीनियरिंग वाले मॉस बोलते हैं। ऐसा जब क्लास भी लेता था ऑफलाइन तो थोड़ा सा वेरिएशंस आते थे। तो ये आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड मॉस। ठीक है, मॉस। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ये जो आपका पोर्शन है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसी का नाम है। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉम। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, और अगर इसका नाम दोगे तो इसको और भी बोला जाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड मैकेनिक्स। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है, आप जो पढ़ते हो वो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है जहां आप लोग ट्रस वाले चीजें पढ़ते हो। ठीक है, ये जो हमारे पास है दैट इज द सॉलिड मैकेनिक्स जिसको हम लोग SM बोल सकते हो। लास्ट वाला लाइन तो डेफिनेटली लास्ट जो 2 वाला है वो आप ये दो नाम बहुत कम सुने होंगे, आप ज्यादातर यही 2 नाम सुनते हो। डेफिनेटली ठीक है, आपने जो भी सुन रखा है। तो ये हमारे पास पहला चीज था जो मैंने इसको लेके बात किया हुआ है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चीज हमको क्या है, सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। हम देखते हैं कि हमको क्या क्या सिलेबस इसमें कवर करने हैं और कितना पोर्शन हमारा जो होगा कंटेंट, क्या क्या चीजें उसमें कवर होने वाली है। तो देखिए, जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहला जो पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। जो फर्स्ट पोर्शन हमारा स्टार्ट होगा बेसिक कंसेप्ट। ये अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये आपको किसी बुक्स में चैप्टर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका बहुत सबसे पहले जरूरी है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या सोम आपका होता क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, और अगर हम लोग सोम में किसी फॉर्मूले को या जब सोम पढ़ेंगे तो हम लोग किस किस चीज को एजम्पशन लेके चलेंगे कि ये हमारा एजम्पशन रहेगा, उसके बाद हम चीजों को क्या है आगे डील करेंगे। तो ये आपका पहला चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये हम लोग जो पढ़ेंगे ये सब चीजों को बेसिक कंसेप्ट के अंदर पढ़ेंगे। और डेफिनेटली जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कभी इंटरव्यू एग्जाम्स में वगैरह में जाते हैं और कभी आपको ऐसा लगा कि यार मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सोम है, और अगर आप पूरा रट चाट के चले जाते हो और वहां पे जब क्वेश्चंस किया जाता है तो उनका पहला क्वेश्चन यही रहता है कि अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट सोम है, ठीक है, तो यस टेल मी व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो वहां पर क्या है, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो पहला चीज उस सब्जेक्ट्स के नॉलेज होना ठीक है, लेकिन उस सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ा जा रहा है और सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं ये चीज हमको पता होना जरूरी है। और ये सब चीजों को हम लोग बात करेंगे किसमें, बेसिक कंसेप्ट्स में। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे ये सब हम लोग चीजें बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये तो इसका नाम है, तो इसको हम लोग साइड करते हैं यहाँ पर। तो ये आपको चीजें क्लियर हुई, फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये हमारे पास सेकंड, अगर आप बुक्स में देखोगे तो ये आपको पहला चैप्टर दिखेगा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लेकिन हम लोग क्या है इसको सेकंड चैप्टर में लेके चलते हैं दैट इज द सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। आपने नाम बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा, अच्छी बात है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट है अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिला के रख देगा। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो सेकंड है हमारा सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज द थर्ड पोर्शन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अलावा जब हम लोग टेम्परेचर पे डील करेंगे तो यहाँ पर अगेन आपका आ जाएगा क्या, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, जो आपका थर्ड चैप्टर मिलने वाला है दैट इज द थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड चैप्टर मिल रहा है दैट इज द थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो नो डाउट अब टेम्परेचर का जो इफेक्ट आएगा उसके लिए हमने जो बात किया हुआ है वो आपका थर्मल से आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इस कंडीशन पे, तो जो भी अब ये हमने क्या है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा हुआ है, ये जो कंडीशन हमने लिया हुआ है क्या है, ये सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन है। अब क्या है नॉर्मल लोडिंग के लिए अब हम लोग आएंगे, तो देखिए जो आपका सिलेबस भी जो सीरीज कंटेंट जो आपका बनाया जाता है उस पर भी क्या है इस तरीके की चीजें ध्यान रखी जाती है। तो अभी हम लोग क्या है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेंडिंग स्ट्रेस। तो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन आएगा दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपका बीम है उस पर बेंडिंग स्ट्रेस आपको किस तरीके से दिखता है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं दैट इज द शियर स्ट्रेसेस इन बीम। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बीम के लेके बात कर रहे हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस देखा हमने, फिर हम लोग क्या देखेंगे शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। मतलब कोई भी आपका बीम है तो उसमें पहला हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस का स्टडी करने वाले हैं किस तरीके से आएगा, फिर हम लोग क्या है शियर स्ट्रेस का स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप जाओगे दैट इज द टॉर्शन। ठीक है, टॉर्शन का कंसेप्ट, टॉर्शन ऑन सर्कुलर शाफ्ट, टॉर्शन ऑन सर्कुलर शाफ्ट। तो ये भी आपका क्या है, ये जो हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर है जिसको बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो अब देखिए क्या है कि जैसे कोई बीम है, ध्यान से समझना, सिलेबस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। अगर मान लीजिए कोई बीम है, बीम का मतलब आप समझते हैं नहीं समझते तो सब चैप्टर्स के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। ये इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग, ये जो रहता है आपका हॉरिजॉन्टल वाल जिसको हम लोग बीम की तरह बिहेव करते हैं, इस पे आपका क्या हुआ, इस चैप्टर के अंदर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अंदर क्या होगा, हम लोग इस पर लोडिंग लगाएंगे। कैसा, नॉर्मल लोडिंग। थर्मल स्ट्रेस पे टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस, जब इस पे बेंडिंग का इफेक्ट आएगा। बेंडिंग स्ट्रेस में केवल इस पे हम लोग बेंडिंग की बात करेंगे। शियर स्ट्रेस में क्या होगा, जब इसके अंदर शियर स्ट्रेस आएगा उस कंडीशंस को लेके बात करेंगे। टॉर्शंस की अगर बात करेंगे सर्कुलर शाफ्ट, तो सर्कुलर शाफ्ट में जो टॉर्शन का कंसेप्ट आता है उसको लेके बात करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो सिनारियो हो सकता है कि ये जो आपका बीम है उसमें ये सभी के सभी मिल के एक साथ लोड लगे, क्यों नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो, दबा रहे हो, कोई चीज घूम रहा है तो उस पर अलग अलग तरीके का लोड आएगा। तो अलग अलग तरीके का जो लोड आता है तो उसके चलते अलग अलग तरीके का स्ट्रेस आएगा, और इस स्ट्रेस को जब आप कंबाइन करोगे तो वहां से अगेन एक चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द कंबाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, कंबाइन स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। अब ध्यान से देखिए, ये जो कंबाइन स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन है ना, अब आपको ये समझ रहा है थोड़ा सा टॉपिक जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके अलग अलग स्ट्रेस लग रहे थे और अब हम लोग ये सब स्ट्रेस को मिला के एक साथ कर दिए हैं। तो बस इसी चीज का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस स्ट्रेन में हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं कि जो आपके अलग अलग लोडिंग है उसको हम लोग जब कंबाइन करेंगे तो उस कंडीशन पे हमको क्या चीजें मिलेगी और उसका रिजल्टेंट आपको फोर्स कितना मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमने जो बात किया दैट इज द कंबाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब आपका दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इंटरव्यू में सोम में पहुंच गए तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, SFD एंड BMD, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर हमको मिला हुआ है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अलग अलग देखेंगे हम लोग, जो अलग अलग बीम है उसमें आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा हुआ है ये हमारा टोटल 8 चैप्टर तक जैसा हमने बात किया हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट जो अगर मैं 9th चैप्टर को लेके बात करूं तो दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ये है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर मिला हुआ है। ठीक है, तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के बाद हम लोग पढ़े डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। सेकंड नेक्स्ट आप पढ़ सकते हो क्या, दैट इज द थिन एंड थिक प्रेशर वेसल। थिन एंड थिक प्रेशर वेसल नाम आपने सुना होगा। तो थिन प्रेशर वेसल और थिक प्रेशर वेसल, हालांकि ये हो सकता है आपको अलग अलग चैप्टर्स दिखे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से, लेकिन एक साथ ही कवर करेंगे। दूसरा चीज, थिन और थिक में जो प्रेशर वेसल है, अगर आपको शायद पता हो तो हम लोग जो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज द सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। ये जो आपका सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, लेकिन इसके साथ हम लोग यहाँ पर ये भी पढ़ने वाले हैं दैट इज द स्फेरिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स को भी हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो
तो ये हमारे पास 10th चैप्टर था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बीम के बारे में तो काफी ज्यादा बात हो गई। अब हम लोग कॉलम्स को लेके बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर्स मिलने वाला है दैट इज द कॉलम्स एंड स्ट्रट्स। कॉलम एंड स्ट्रट्स ये आपके चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बीम को लेके बात कर रहे थे, तो अब आपका जो है दैट इज द कॉलम एंड स्ट्रट्स। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी। देखिए स्ट्रेन एनर्जी का जो पोर्शन है कोशिश करेंगे हम लोग उसको डिफ्लेक्शन और बीम के बाद ही कवर करने के लिए, क्योंकि अलग अलग तरीके की लोडिंग आती है तो उसके चलते आपको जो कंडीशंस मिलता है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट अगर आप देख सकते हो तो ये आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी देखते हैं हमारा 9th चैप्टर के बाद हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कवर करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी, अब आपका स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, जिस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अगर आप लोडिंग लगाओगे तो लोडिंग लगाने के बाद इसका जो अगर कितना एनर्जी स्टोर कर पा रहा है वो हमारा होता है स्ट्रेन एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हम लोग स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे वो सब स्टडी करने के बाद हम लोग यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी को लेके बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखिए बात करता हूँ स्ट्रेन एनर्जी के बाद तो एक चैप्टर है। ठीक है, हमको याद है सेमेस्टर में हमारे साथ ये हुआ था। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, थ्योरीज ऑफ फेलियर। ठीक है, ये चैप्टर के साथ हमारे साथ सेमेस्टर में क्या किया गया था, बहुत ही बदतमीजी की गई थी। ठीक है, जब हमने सोम पढ़ा था तो हमारे टीचर्स ने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मशीन डिजाइन में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, और जब हम मशीन डिजाइन में गए तो हमारे टीचर ने हमको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि उन्होंने कहा आपने सोम में तो पढ़ रखा होगा तो मशीन डिजाइन में पढ़ने की जरूरत क्या है। ठीक है, लेकिन जब थ्योरी ऑफ फेलियर को मैंने पढ़ा उसके बाद समझ में आया, तब मुझे ये समझ में आया कि लोग इस चीज से इतना भागते क्यों है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फेलियर है तो मैं आपको इस चीज के बारे में अंधेरे में नहीं रखूंगा, चाहे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो चाहे आपका मशीन डिजाइन हो, देखो पढ़ना तो है ही यार। तो बेटर है थ्योरी ऑफ फेलियर को बहुत अच्छे से और हम लोग सोम के अंदर ही कवर करेंगे। मैं आपको इस अंधेरे में नहीं रखूंगा कि बेटा हम लोग जाके मशीन डिजाइन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसा हमने 1 by 1 चीजों को लेकर डिस्कस किया है, ये हमारे पास एक चैप्टर्स का ओवरव्यू है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे 13 चैप्टर्स है, तो नो डाउट सोम का जो पार्ट है वो लेंदी पार्ट है। ऊपर से हमको क्या है कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कवर करके चल रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए अगेन बता दे रहा हूँ, हर टॉपिक्स के बाद मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चन जो उस पर बेस्ड रहेंगे, बाकी जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, दूसरा चीज आप एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे आप लगाना चाह रहे हो तो अगर आपके पास, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर नहीं है तो बेटा पहला चीज उस चीज को खरीदना मत, पेपर को खरीदने मत जाना, जबरदस्ती पैसे को वेस्ट मत करो उस चीज में। आप उस चीज का सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो, गूगल में नेट में आपको हर जगह अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बताइएगा, आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक अपलोड कर दूंगा फर्स्ट कमेंट बॉक्स में, वहां से आप ले जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हो एसएससी जेईई के पेपर्स को। अब ये एसएससी जेईई के जो पेपर्स की बात हो रही है ये क्या हेल्प करने वाला है आपको, देखो सिर्फ एसएससी जेईई का पेपर ना इस तरीके से देखना है, सॉल्व तो हो जाएगा, इस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एसएससी जेईई पेपर खरीदने से मना कर रहा हूं, आपको देखना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो आपको जो भी हाथ में आपके जो एसएससी जेईई पेपर आएगा तो जस्ट एक बार आप रिव्यू करो। रिव्यू करने के लिए क्या है, फोन रखे हो, फोन में आप जस्ट एक बार देख लो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। नो डाउट आपको 80-85% क्वेश्चन आपको देख के क्लियर हो जाएगा, और 10-15 क्वेश्चन 10-15% जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं डेफिनेटली आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, 400-500 रुपए की बुक आएगी और जबरदस्ती कोई मतलब नहीं है। बुक खरीद लिए हो दैट इज गुड। ठीक है, वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे तो कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कंसेप्ट मैटर करता है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम आपको 100% जो क्वेश्चंस वो पूरा रिपीट कर दे, एक आध दो क्वेश्चन आ गए होता है, बिल्कुल एक आध दो 4 क्वेश्चन तक रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर की ही तैयारी करें, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको लेके बैठ जाए। ठीक है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर रिसोर्सेज बता दिया, उस रिसोर्सेज के तरफ, उस रिसोर्सेज के थ्रू हमको मूव करना है। और दूसरा चीज ये जो हमारे पास अलग अलग जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर्स को लेके भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला चीज ये जो आपको वीडियो मैंने दिया हुआ है ये टोटली एक एनालिसिस पे बेस्ड है,
और इस एनालिसिस को जरूर ध्यान रखिएगा। और जब भी आप सोम की पढ़ाई करें, सोम के स्टार्ट करें, जैसा अभी मैं सोम आपको स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां से आपको कंटिन्यू बैक टू बैक सीरीज अब आपको मिलना स्टार्ट होगा। अगेन बोल दे रहा हूं फ्रेंड्स, जो आपको बीच में एक आपको थर्मोडायनेमिक्स के एसएससी जेईई के सीरीज डले हुए हैं, दूसरा सीरीज जो आपको डल रहा है वो सोम का भी आपका स्टार्ट हो गया है, तो सोम का आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। इसके बीच में आपके जितने भी वीडियोस डले हैं, लाइक प्रोडक्शन, मशीन डिजाइन, इवन सोम के टॉपिक है, एचएमटी के भी टॉपिक्स हैं, वो सब आपके टॉपिक्स मैक्सिमम पार्ट डेरिवेशंस वाले हैं। उसको डालने के दो रीजन है। अगर आप एसएससी जेईई मेंस की तरफ जैसे अगर आप लिखोगे तो वहां पर डेरिवेशंस आते हैं, डेरिवेशंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इस चीज को सिंप्लीफाई करके मैंने वहां पे डेरिवेशन दिया हुआ है। दूसरा चीज, अगर आपके सेमेस्टर्स एग्जाम्स हो गए वहां पर, और अगर आपको लगता है कि सेमेस्टर्स एग्जाम आपके हो चुके हैं, अब आप फ्री है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो डेफिनेटली ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स या अपने जूनियर्स को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को एटलीस्ट ये सब डेरिवेशंस में हेल्प मिल जाए। ठीक है, वैसे भी हमको पता है क्या कि हमें कॉलेज में कितना ज्ञान रहता है और सेमेस्टर पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में कितना चीज घुस पाता है और चीजों को हम कितना समझ पाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो आपकी सीरीज है, डेफिनेटली मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि अभी तक अगर आप सोम को नहीं देखना चाह रहे हो, नहीं पसंद करना चाह रहे हो, तो एक बार इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहना, आपको एक एक चीजें बिल्कुल वेल डिफाइंड चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।